तो गाइस एंड स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हमारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होने वाला है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आज होने जा रहा। तो फिर उस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपका अपना सेल्फ मोटिवेटेड एक्सपीरियंस मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेडर्स आपके साथ आज मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर इन सारी बात को आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को बहुत सारी इंपॉर्टेंट, ये जो टॉपिक हमारा आज का जो सेशन होने जा रहा है, इस टॉपिक को अगर आप स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझ लेते हो तो आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते। जी हाँ, तो फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज का टॉपिक मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज हम लोग कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क ड्राइव, जी हाँ HDD हार्ड डिस्क ड्राइव को डीप व्यू करेंगे, डीपली देखेंगे, उसको हर एक पार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आप फ्रेशर है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होने वाला है और भी आपको कुछ प्लस पॉइंट मिलने वाला है। एक चीज आप सभी को पता होगा कि हम सभी के पास सब कुछ नहीं होता, हम सभी के पास सब कुछ नहीं होता, बट हम सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हम सभी के पास नहीं होता। जी है, मेरे पास कुछ ऐसा है जो शायद आपके पास नहीं है, या आपके पास कुछ ऐसा है जो शायद मेरे पास नहीं है। अगर हम दोनों का ये जो नॉलेज एक्सपीरियंस कुछ कुछ मिल जाए तो शायद हम सभी के पास सब कुछ हो सकता है, वो दिन दूर नहीं। तो आज का वो जो टॉपिक हमारा है हार्ड डिस्क ड्राइव, उसको स्टार्ट करता हूं। आज मैं आपको डीपली स्टेप बाय स्टेप हार्ड ड्राइव को बहुत अच्छा, उसका कंस्ट्रक्शन, लेआउट, उसकी बनावट, उसका कंपनी, उसका ब्रांड, उसमें यूज होने वाला यूटिलाइजेशन, फीचर, मॉडिफिकेशन, उसमें जितने भी टॉपिक्स कवर होंगे वो सारा इंपॉर्टेंट चीज आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूं। तो आप पूरे वीडियो को वॉच करें, पूरा कंप्लीट देखें, ताकि ये पूरा का पूरा सेशन आपको 100% आपके दिमाग में सेट हो जाए। मैंने इससे पहले ही आपको बताया था कि जब भी किसी काम को करें तो उस काम में अपना 100% देने का ट्राई करें, 100% देने का ट्राई करें, ताकि वो काम क्या हो, आपका बिल्कुल 100% करेक्ट एंड पावरफुल हो और वो आपके दिमाग के सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए, जिसको आप कभी भूल ना सको, चाह करके भी भूल ना सको। वो आपको हमेशा के लिए यूज में रहेगा, चाहे आप उसका यूज करो या ना करो, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, बिल्कुल हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले जाता हूं और एक एक करके हम लोग टॉपिक को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स, रेडी टू वॉच। कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो हार्ड डिस्क ड्राइव है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हम लोग देखते हैं, आते हैं अपने स्क्रीन पे। जैसे कि मेरा स्क्रीन आपके सामने अभी होगा, ये हमारा आज का टॉपिक है हार्ड डिस्क ड्राइव। जी हाँ, तो हार्ड डिस्क ड्राइव है क्या? आपको ये पता है कि किसी भी डिवाइस में उसका अपना एक मेमोरी होती है जिसमें डाटा उसका स्टोर होता है। तो कंप्यूटर के लिए परमानेंट सबसे मेन स्टोरेज डिवाइस, आपका स्टोरेज डिवाइस के रूप में हार्ड डिस्क ड्राइव यूज किया जाता है, हार्ड ड्राइव किया जाता है। हार्ड ड्राइव में परमानेंटली लार्ज डाटा स्टोरेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा बेहतर रूप से गुड परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस और लार्ज डेटा स्टोरेज के लिए कंप्यूटर में इंटरनली और एक्सटर्नली कंप्यूटर हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली हार्ड ड्राइव जो होते हैं वो जितने भी डेस्कटॉप पीसी में आते हैं वो मैकेनिकल होते हैं। मैकेनिकल इन टर्म्स ऑफ कि उनके भीतर एक मोटर होता है, कुछ प्लेट होते हैं जिसमें जो रोटेट करता है और उसी प्लेट में हमारा डाटा स्टोर होता है। इस वजह से वैसे हार्ड ड्राइव को मैकेनिकल हार्ड ड्राइव कहा जाता है। बट अभी के जनरेशन में मैकेनिकल हार्ड ड्राइव के जगह पे लॉजिकल मेमोरी चिप कंटेन करने वाला हार्ड ड्राइव का दौड़ आ गया और अभी वैसा हार्ड ड्राइव यूज होता है जिसमें मैकेनिकल डिस्क के जगह पे वहां पे आपका यूज होता है मेमोरी चिप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव है क्या? सबसे पहले तो हम लोग बेसिक इसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि व्हाट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। The hard disk drive is a type of secondary. Hard disk drive is a type of secondary storage device used to store and retrieve data permanently. हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का, लैपटॉप सिस्टम का, पूरी इंटायर कंप्यूटर सिस्टम का एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसडीडी हैव लार्ज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। हार्ड डिस्क में जो होता है वो
बहुत ही ज्यादा स्टोरेज डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। हार्ड ड्राइव जो होता है मिनिमम 1 GB से स्टार्ट हुई थी, लेटर देन ये 20 GB से लेकर के आज के डेट में आपको 6 टेराबाइट तक का हार्ड ड्राइव मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसमें आप अपने कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करते हो या कर सकते हो। ठीक है, तो 20 GB से लेकर के 6 टेराबाइट, टीबी स्टैंड फॉर टेराबाइट, मैंने आपको ऑलरेडी बिट के बारे में बताया था। तो 6 टेराबाइट तक डेटा आप इसमें होल्ड रख सकते हो। SSD प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस एंड एक्सेस रिलायबिलिटी फीचर्स। आपके हार्ड डिस्क में हाई परफॉर्मेंस एक्सेस रिलायबिलिटी फीचर देती है ताकि आप अपने डेटा को कभी भी कहीं से भी इस्तेमाल कर सको। आप उस हार्ड ड्राइव को, अभी ऐसे हार्ड ड्राइव आते हैं कि आप उसको पॉकेट में लेके कैरी भी कर सकते हो। एक्सटर्नल ड्राइव के रूप में आप किसी और के भी कंप्यूटर में उसको अटैच करके इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत ही आसान वे में। तो हार्ड डिस्क ड्राइव है क्या? कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर के डाटा को परमानेंटली हमेशा के लिए स्टोर करने का काम करता है, परमानेंटली। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव का अगर मैं बात करूं तो हार्ड डिस्क ड्राइव डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बेस्ड अपॉन देयर फीचर, बेस्ड अपॉन देयर इंटरफेस, बेस्ड अपॉन देयर कंपनी, बेस्ड अपॉन देयर स्पीड, बेस्ड अपॉन देयर क्वालिटी, बेस्ड अपॉन देयर परफॉर्मेंस। जी हाँ, हार्ड डिस्क ड्राइव डिफरेंट टाइप्स के आज के डेट में आपको अवेलेबल है। तो हम लोगों को हार्ड डिस्क ड्राइव को बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझना होगा, ताकि हम लोग हार्ड ड्राइव अगर हमें चूज करना हो अपने कंप्यूटर के लिए एक्सटर्नली इंटरनली, तो हम लोग सही हार्ड ड्राइव का चुनाव कर सके जो हमारे कंप्यूटर के लिए रिलायबल हो, जो हमारे डेटा को परमानेंटली सेव रखता है। हमारे कंप्यूटर से भी ज्यादा महंगा हमारा डेटा होता है और उस इंपॉर्टेंट डेटा को स्टोर करने वाला डिवाइस हमारा हार्ड ड्राइव होता है। सो हमें सही हार्ड ड्राइव का चयन करना चाहिए। अगर हम लोग सही हार्ड डिस्क ड्राइव का उपयोग करते हैं तो हमारा डेटा सेफ रहता है, हमारा डेटा सुरक्षित रहता है, जिससे हमारा बहुत सारा शेविंग हो पाती है। वही हमारा अगर हार्ड ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और उसमें आपके 500 GB सपोज करो डेटा है और कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो डेटा लॉस हो गया, तो आपके लिए जितनी कीमत कंप्यूटर की नहीं थी उससे ज्यादा कीमत, उससे 10 गुना ज्यादा कीमत का आपका नुकसान हो सकता है। सो हमें हार्ड ड्राइव का चूज करते वक्त बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है, तभी हम लोग हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, तो उन सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। सबसे पहला चीज बेसिकली अगर हम लोग समझे तो हार्ड डिस्क का टाइप पहले समझते हैं। क्या हार्ड डिस्क कितने टाइप का होता है? ठीक है, द टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव टाइप्स। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा हार्ड ड्राइव के टाइप्स पे, कि कितने टाइप्स का हार्ड ड्राइव होता है। जैसे इस इमेज में आपको टाइप्स में आपको दिख रहा है कि 2 तरह का है, एक आपको दिख रहा है हेवी लोडेड मेटल का और दूसरे तरफ आपको फाइबर का कुछ दिख रहा है छोटा सा। तो ये क्या है, एक तरफ हमारे तरफ जो है मैकेनिकल हार्ड ड्राइव है जो जनरली हर डेस्कटॉप में होती है, जिसमें मोटर होता है, एक प्लेट होता है जो मूव करती है, उसी में हमारा डाटा स्टोर होता है। और दूसरे तरफ जो हमारा छोटा प्लास्टिक का जो हमें दिख रहा है वो एक तरह का ऐसा हाई क्वालिफाइड परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस वाला हार्ड ड्राइव है जो स्पेशली मैक, लैपटॉप, एप्पल के लैपटॉप्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, जो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। इस हार्ड ड्राइव को SSD भी कहा जाता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है, क्योंकि इसमें मेमोरी होता है। तो एक तरफ हमारे एक साइड में मैकेनिकल हार्ड ड्राइव है, दूसरे साइड में हमारे पास लॉजिकल हार्ड ड्राइव है, जिसमें कोई भी मैकेनिकल डिस्क नहीं होता। लॉजिकल हार्ड ड्राइव में कोई भी डिस्क नहीं होती, कोई भी मोटर नहीं होता, कोई भी प्लेट नहीं होता। उसमें जो डाटा स्टोर होता है वो एक मेमोरी चिप में होता है, एक कार्ड में होता है। जी हाँ, तो हार्ड ड्राइव टाइप में आप समझ गए होंगे कि इस तरह से हार्ड ड्राइव को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, एक हमारा मैकेनिकल है, दूसरा हमारा लॉजिकल है, जिसमें मेमोरी चिप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग हार्ड ड्राइव के टाइप्स का बात करें कि अभी किस किस प्रकार के हार्ड ड्राइव आते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सबसे पहला हमारे पास जो है वो है ATA स्टैंड फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ATA को हम लोग IDE भी कहा जाता था, IDE या पाटा भी कह सकते हो आप, पाटा, PATA, पाटा, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पाटा हार्ड ड्राइव। सबसे ओल्डर टाइप ऑफ हार्ड ड्राइव, जिसकी स्टार्टिंग कैपेसिटी 1 GB से स्टार्ट हुई थी और मैक्सिमम ये 80 GB 160 GB तक आया। ATA ड्राइव जो है वो लो कैपेसिटी के लिए होता है, लो स्टोरेज के लिए होता था। आज के डेट में आपको ATA ड्राइव्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे, पाटा ड्राइव्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे। पाटा ड्राइव के लिए मैंने आपको मदरबोर्ड में बताया था कि उसमें 39 पिंस होते हैं। कितने पिंस होते हैं पाटा ड्राइव के? 39 पिंस होते हैं। और ये हार्ड ड्राइव जनरली लो परफॉर्मेंस के लिए होता है, लो डाटा स्टोरेज के लिए होते हैं। मैक्सिमम इसमें आप 160 GB तक के डाटा को स्टोर कर सकते थे।
अभी जनरली आपको ये हार्ड ड्राइव ज्यादातर कंप्यूटर में देखने को नहीं मिलेंगे। इस हार्ड ड्राइव को पहचानने का सिंपल तरीका ये है कि इस हार्ड ड्राइव में जो पिन्स होती है, जो इंटरफेस मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है, उस इंटरफेस में 39 पिन होते हैं। कुल 39 पिन्स होते हैं। बहुत ही सिंपल आसान तरीका है इसको पहचानने का। इसको हम लोग एटीए या पाटा हार्ड ड्राइव भी कहते थे। ठीक है, इसके बाद का जो जनरेशन आया वो आया साटा, सेकेंड हार्ड ड्राइव टाइप साटा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जो आज भी आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर्स में मिल जाते हैं, आज भी आपका इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, साटा हार्ड ड्राइव सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जो कि आपको 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 4 टेराबाइट तक अवेलेबल है। बिल्कुल आपको 4 टेराबाइट तक के साटा हार्ड ड्राइव अवेलेबल मिल जाएंगे मार्केट में। साटा हार्ड ड्राइव का खास बात यह है कि इसमें 7 पिन होता है। इसमें डेटा को कनेक्ट करने के लिए, मदरबोर्ड से कनेक्ट होने के लिए 7 पिन होता है और एक रिबन केबल के द्वारा कनेक्ट होता है। यह पाटा हार्ड ड्राइव की तुलना में लार्ज डेटा स्टोर करता है। इसकी परफॉर्मेंस भी हाई होती है और इसमें डाटा ट्रांसफर रेट हाई होता है, बहुत हाई होता है। ये 3 GB पर सेकंड के रफ्तार से डाटा को ट्रांसफर कर सकता है साटा हार्ड ड्राइव। जनरली हर डेस्कटॉप और लैपटॉप में आपका साटा हार्ड ड्राइव इस्तेमाल किया जाता है। ये 7 पिन का होता है और इसमें हाई डेटा परफॉर्मेंस और हाई डेटा स्टोरेज के लिए आपका साटा हार्ड ड्राइव इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड आपको दिख रहा होगा SCSI। SCSI का मतलब होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SCSI एक टेक्नोलॉजी है जो साटा ड्राइव में ही इंप्लीमेंट किया गया था। SCSI भी एक प्रकार का साटा ड्राइव है, बट इसमें SCSI टेक्नोलॉजी डाल दी गई है, SCSI जिसको कहते हैं। SCSI को हम लोग फुल फॉर्म में SCSI कहते हैं। क्या कहते हैं? SCSI, SCSI, SCUZZY, SCSI। SCSI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इस टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद हार्ड ड्राइव में डेटा रिकवरी फीचर्स, हार्ड ड्राइव में सेक्टर फीचर्स, हार्ड ड्राइव में और भी बहुत सारे एडवांस फीचर आ गए, जिसकी वजह से ये हार्ड ड्राइव और ज्यादा रिलायबल, और ज्यादा डेटा स्टोरेज एंड लार्ज डेटा ट्रांसफर रेट के साथ अवेलेबल है। बहुत सारे सर्वर कंप्यूटर में SCSI हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता था और अभी भी किया जाता है। SCSI स्पेशली डिजाइन किया गया था सर्वर कंप्यूटर के लिए, क्योंकि इसमें हॉट स्वैपेबल फीचर होते थे। सर्वर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें हार्ड ड्राइव ऐसे होते हैं जिसको आप सर्वर ऑन कंडीशन में हार्ड ड्राइव को निकाल सकते हो, लगा सकते हो, यानी इंसर्ट भी कर सकते हो, खोल भी सकते हो, लगा सकते हो। नॉर्मली नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर में रनिंग कंडीशन में आप हार्ड ड्राइव को खोल या लगा नहीं सकते हो, उससे हार्ड ड्राइव खराब होने की चांसेस होती है। जबकि सर्वर कंप्यूटर में आपका जो SCSI हार्ड ड्राइव होता है वो आप इजिली खोल या लगा सकते हो, रिमूव और प्लग कर सकते हो, क्योंकि ये हॉट स्वैपेबल होता है। हॉट स्वैपेबल एक फीचर होता है जिसके रहने पे किसी भी डिवाइस को आप रनिंग कंडीशन में खोल या लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पेन ड्राइव आपके कंप्यूटर में लगे हुए हैं, आप कंप्यूटर रनिंग कंडीशन में पेन ड्राइव को खोल लो या लगाओ, कंप्यूटर को इससे कोई नुकसान नहीं है, कंप्यूटर को इससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक इसी प्रकार से SCSI हार्ड ड्राइव जो होते हैं वो सर्वर के लिए होते हैं। इसमें हॉट स्वैपेबल फीचर होता है, आप इसको इजीली, आसानी से इसको रनिंग कंडीशन में खोल या लगा सकते हो। चौथा जो हमारा टाइप है वो है SSD। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव, जी हाँ, ये एक न्यू जनरेशन का हार्ड डिस्क ड्राइव है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, जो एप्पल मैक जैसे लैपटॉप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी खर्चीला होता है। अगर मैं इसका कंपैरिजन साटा, पाटा या SCSI यानी नॉर्मल साटा हार्ड ड्राइव से अगर मैं सॉलिड स्टेट ड्राइव का कंपेयर करूं, तो कंपेयर करने में हमें यह आता है कि SSD जो होता है वो पहला बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, दूसरा इसमें फायदा यह है कि बहुत ज्यादा रिलायबल होता है, बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस का होता है, ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंस होता है, इस वजह से इसकी स्पीड काफी हाई होती है, बहुत हाई होती है। जी हाँ, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसके बारे में हम लोग आगे अभी इसी सेशन में, अभी मैं जस्ट आगे मैं इसको क्लियर कर लूं तो मैं आपको SSD के बारे में क्लियरली बताता हूँ एक एक टॉपिक को। इसका नेक्स्ट जो हमारा हार्ड ड्राइव का टाइप है वो है एक्सटर्नल ड्राइव जो होता है वो नॉर्मली साटा हार्ड ड्राइव ही होता है, बट इसमें जो फीचर है वो क्या है कि आप इसको बाहर से ही लगाते हो, USB के द्वारा आप यूज करते हो, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, किसी भी कंप्यूटर में लगा करके आप अपना डेटा को एक्सेस कर सकते हो। सॉलिड स्टेट ड्राइव
के बाद जो हमारा एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है वो एक्चुअल में एक साटा हार्ड ड्राइव ही होता है, जिसमें एक केस होती है और उस केस में आपको यूएसबी कन्वर्टर दिया जाता है, जिसके द्वारा आप इस हार्ड ड्राइव को बाहर से यूएसबी केबल के द्वारा लगा करके एक्सेस कर पाते हो, इसके डेटा को इस्तेमाल कर पाते हो, इजीली आप इसका यूज कर पाते हो। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यानी बाहरी, इसको हम लोग बाहर से इस्तेमाल करते हैं। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आप चाहो तो आप खुद भी अपने घर पे रेडी कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत होगी, एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का केस चाहिए होगा, या फिर आपको एक साटा टू यूएसबी कन्वर्टर चाहिए होगा, और दूसरा एक आपको कोई भी साटा हार्ड ड्राइव चाहिए होगा। कोई भी साटा हार्ड डिस्क अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो आप एक केस इकट्ठा करिए, एक हार्ड ड्राइव का केस को लाइए, दुकान में आपको मिल जाएगा। आपको जाके बोलना है कि मुझे हार्ड ड्राइव, साटा हार्ड ड्राइव का एक्सटर्नल केस चाहिए, तो वो पूछेंगे कि आपका हार्ड ड्राइव का साइज क्या है। जैसे नॉर्मली जो हार्ड ड्राइव होते हैं वो 3 साइज के होते हैं, आगे मैं आपको क्लियर करूंगा, फिर भी अभी क्लियर थोड़ा सा बात बता देता हूँ कि पहला जो साइज होता है वो 3.5 इंच का होता है, दूसरा 2.5 इंच का होता है और तीसरा 1.8 इंच का होता है। तो 3 साइज में से किसी भी साइज का आप हार्ड ड्राइव का केस आपको दुकान से लेना होगा, उसमें आपको यूएसबी मिल जाएगी, उस केस में आपको अपने घर पे अवेलेबल साटा हार्ड डिस्क को लगा देना है, देन वो आपका एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बन जाएगा। फिर आप उसको एक्सटर्नली बाहर से कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही सिंपल वे में। नेक्स्ट हमारा एसएसडी वर्सेस एसडीडी। जैसे कि आपको पता है कि एसएसडी जो न्यूअर टेक्नोलॉजी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और हार्ड डिस्क ड्राइव जो ओल्डर टेक्नोलॉजी है जो अभी भी यूज हो रही है, फिर भी इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करें तो इन दोनों में सबसे मेन जो पॉइंट होता है कंपेयर का, वो ये है कि आपका जो हार्ड डिस्क है वो चीपर होता है, चीपर पर जीबी, यानी पर जीबी के हिसाब से ये बहुत ज्यादा सस्ता होता है। एसएसडी की बात करूं तो ये फास्टर परफॉर्मेंस होता है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है, नो वाइब्रेशन और नॉइज, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का डिस्क नहीं होता है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रही होगी कि हार्ड डिस्क में एक डिस्क है, एक प्लेट है, मोटर है, जबकि एसएसडी में कोई भी डिस्क नहीं है, कोई मोटर नहीं है, सिर्फ चिप्स लगे हुए हैं, सिर्फ चिप्स लगे हुए हैं। इस वजह से इसमें किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन या नॉइज, आवाज नहीं होती है। जबकि आपके हार्ड डिस्क में मोटर होने के वजह से उसमें कुछ आवाज आती है, कुछ वाइब्रेशन भी होती है। दूसरा मेन अंतर यह है कि मोर एनर्जी एफिशिएंट है, आपके लो वोल्टेज में, ये बहुत लो वोल्टेज में हाई परफॉर्मेंस देने का काम करता है। बट नॉर्मली यूजर फ्रेंडली का अगर बात करूं तो आपका हार्ड डिस्क जो है वो एचडीडी है, साटा या पाटा है, क्योंकि ये लो कॉस्ट में आपको हाई डेटा स्टोरेज कैपेसिटी देने वाला हार्ड ड्राइव है, लोग इसको पसंद करते हैं। हाँ, अगर आपको स्पीड चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, एक अच्छा डेटा सेव चाहिए, देन आप एसएसडी को प्रिफर कर सकते हो, मगर ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है। अगर कॉस्ट का अगर मैं इसमें कंपेयर करूं तो अगर आप 500 जीबी हार्ड डिस्क लेते हो तो उसकी कीमत पड़ती है अराउंड 3000 टू 3500। वहीं आप एक एसएसडी 128 जीबी लेते हो तो उसका कीमत आपको 6 to 7000 होता है, 128 जीबी का। जी हाँ, 500 जीबी अगर एसएसडी लो तो उसका कीमत अराउंड 10 to 15,000 हो गए, 10 to 15,000, यानी हार्ड डिस्क के तुलना में एसएसडी का जो प्राइस होता है वो 3 से 5 गुना ज्यादा होता है। जी हाँ, स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पे एसएसडी अगर आप 1 टेराबाइट लेते हो तो उसकी कीमत 25 से 30 हजार रुपए हो सकती है। जी हाँ, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे एसएसडी का क्या यूज है। वो भी एक हार्ड डिस्क है, बस फर्क यही है कि बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट होता है, उसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होती है, उसमें कोई नॉइज नहीं होता है, उसकी परफॉर्मेंस हाई होती है, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर एप्पल या मैक वाले लैपटॉप में किया जाता है। जनरली होम डेस्कटॉप या लैपटॉप में इसका इस्तेमाल नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारा है वो हम लोग अगर एचडीडी, एसएसडी और एसएसडी इन तीनों को कंपेयर करें तो एचडीडी जो हमारा होता है वो लो कॉस्ट के लिए होता है, लार्ज कैपेसिटी के लिए होता है। ठीक है, इसके अलावा वेरी हाई पावर कंजम्पशन, इसमें वोल्टेज थोड़ा ज्यादा लेता है, इसकी जो वोल्टेज कैपेबिलिटीज होती है वो 5 वोल्ट होती है, और 12 वोल्ट इसका मोटर को चाहिए होता है इसको रन करने के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि एसडीडी में एक मोटर होता है, तो मोटर को चलने के लिए मैक्सिमम 12 वोल्ट की पावर इसमें चाहिए होती है। दूसरा, एसडीडी की जो परफॉर्मेंस होती है वो नॉर्मल होती है, लो होती है, बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है। हाँ, रिलायबिलिटी होती है। नॉर्मल इसका जो साइज होता है वो आपका 3.5 इंच, 2.5 इंच,
का होता है। जो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव होता है वो नॉर्मली 3.5 इंच से 2.5 इंच तक का होता है। SSHD, अब बोलोगे सर ये न्यू कहां से आ गया SSHD, आपने SDD बताया, SDD बताया। SSHD एक्चुअल में कॉम्बिनेशन होता है HDD और SDD का, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव का और सॉलिड स्टेट ड्राइव का कॉम्बिनेशन को मिला करके बनाया गया SSHD, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव जिसको कहते हैं। ये मीडियम कॉस्ट का होता है, इसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होती है कि इसमें मैकेनिकल और लॉजिकल दोनों पार्ट को मिला करके इसको डिजाइन किया गया है, ताकि लोग जो है SSD का फीचर हार्ड डिस्क में भी पा सके। इसलिए दो हार्ड डिस्क को मिला करके एक हार्ड डिस्क बनाया गया। दो हार्ड डिस्क नहीं कह सकते दो हार्ड डिस्क के फीचर्स को मिलाया गया है और एक हार्ड डिस्क को बनाया गया। तो SSD का अगर मैं बात करूं तो इसमें मीडियम कॉस्ट होता है, लार्ज कैपेसिटी होती है, फास्टर देन SSD, हार्ड डिस्क की तुलना में ये फास्टर होता है, हाई पावर कंजम्पशन, क्योंकि इसमें भी मोटर होते हैं इस वजह से इसमें वोल्टेज की कंजम्पशन होती है। मीडियम लो परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस होती है थोड़ी लो होती है, उतनी लो भी नहीं होती है, ज्यादा अधिक हाई भी नहीं होती। रिलायबिलिटी होती है, नॉर्मली इसका साइज जो होता है वो 2.5 इंच का होता है। इश्यूज विथ ओल्डर ओएस, अगर आप पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज करोगे जैसे विंडोज XP, विंडोज 7, तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये प्रॉब्लम कर सकता है, नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग SSD का बात करूं, SDD और SSHD के तुलना में, तो SSD जो होती है एक्सट्रीमली फास्ट होती है, एक्सट्रीमली हायर फास्ट होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। वेरी स्मॉल साइज, बहुत छोटा साइज को होता है, 1.5 से 1.8 इंच, 1.8 इंच, 2 इंच से भी कम। एक्सट्रीमली रिलायबल होती है, बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी तो होती है इसमें। वेरी लो परफॉर्मेंस, वेरी लो पावर कंजम्पशन, इसकी जो पावर कंजम्पशन होती है बहुत कम होती है। ये 1.5 और 3 वोल्ट में वर्क करता है। हाई कॉस्ट बट ड्रॉपिंग, इसका जो कॉस्ट होती है मोस्ट, इसका डिमेरिट का अगर हम लोग बात करें तो डिमेरिट ये है कि इसकी कॉस्ट जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। जी हाँ, जितनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी आप लोगे उतना ज्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा SSD के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो है वो हम लोग स्पीड को कंपेयर करते हैं। SSD और SSD में स्पीड का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है। पहला 0.1 मिली सेकेंड के रफ्तार से ये काम करता है, और जो SSD होती है 5.5 से 8.0 मिली सेकेंड पे काम करता है। यानी इसमें जो इनपुट आउटपुट स्पीड जो होती है वो 6000 इनपुट आउटपुट पर सेकेंड पे काम करता है। 6000, जी हाँ 6000, आप सोच सकते हो कि कितना स्पीड है। 6000 डेटा इनपुट आउटपुट होती है पर सेकेंड में, जबकि हार्ड डिस्क में 400 इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। इसकी जो SSD का ड्राइव फ्यूचर कैपेबिलिटी है वो 0.5% है, यानी फ्यूचर में डैमेज होने की, फ्यूचर में किसी प्रकार का नुकसान का जो संभावना है वो 0.5% होता है, जबकि हार्ड डिस्क में 2 से 5% तक होता है। नॉर्मली इसमें इलेक्ट्रिकल कंज्यूमशन का बात करूं, पावर कंजम्पशन का बात करूं, ये 2 से 5 वॉट का पावर कंज्यूम करता है SSD, जबकि आपका हार्ड डिस्क से 6 से 15 वॉट का पावर कंज्यूम करता है। 6 से 15 वॉट का पावर कंज्यूम करता है। SSD में जो होती है वो एवरेज इनपुट आउटपुट वेट होता है, यानी आपका जो वर्क हो रहा, मान लो आप एक बार में 2 से 3 4 काम कर रहे हो, तो आपको 5वां काम भी आपने स्टार्ट कर दिया, तो आपको वेटिंग नहीं, यानी ट्रैफिक नहीं होता, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता, ट्रैफिक नहीं होता, यहाँ पे ट्रैफिक हवलदार होता है जो ट्रैफिक को क्लियर करता रहता है। डेटा का ट्रैफिक नहीं होता है। सपोज करो आपने कुछ डेटा कॉपी में लगाया है, कुछ डेटा आप कॉपी कर रहे हो, सेम टाइम में फिर कुछ कॉपी किए, फिर कुछ कॉपी कर रहे हो, तो आपका कंटिन्यूस सब पे स्पीड बराबर मिलेगा, आपका स्पीड लो नहीं होगा, आपका स्पीड डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता है, जो भी डेटा आ रहे हैं वो सभी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, कंटिन्यू कतारबद्ध में है। यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल जो स्थिति होती है वेटिंग 1% होता है, बिल्कुल 1%, यानी 100 गाड़ी जा रहे हैं तो एक गाड़ी ऐसा होगा जो रुकेगा, 99 गाड़ी पार हो जाएगी। जबकि हार्ड डिस्क की अगर बात करूं तो इसमें थोड़ी ट्रैफिक होती है SSD की तुलना में, इसमें 7% ट्रैफिक होता है। इनपुट आउटपुट का ट्रैफिक रेशियो अगर कहें तो 7% होती है। 100 गाड़ी जा रहा तो 7 ऐसे गाड़ी है जो रुक जाएंगे और 93 गाड़ी ही पार हो पाएगी। मैंने एग्जांपल जो दिया शायद आपको समझ में आ जाए कि ट्रैफिक क्या होता है। ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं, जब भी किसी हार्ड ड्राइव में डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो डेटा ट्रांसफर के दौरान अगर वो लो स्पीड में जा रहा, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक।
तो एसएसडी में जो डेटा ट्रांसफर में जो ट्रैफिक होती है वो 1% होता है, बिल्कुल कम होता है, जबकि हार्ड डिस्क में 7% होता है। ठीक है दोस्तों, एसएसडी जो होती है वो 6 आवर तक इसकी जो होती है वो बहुत ज्यादा कंज्यूमशन होती है। बैकअप रेट इसका 6 आवर होता है, यानी अगर आप इसमें डेटा रिकवर कर रहे हो तो 6 घंटे में आपका डेटा रिकवर हो सकता है बहुत ही आसानी वे से। कोई डेटा अगर डिलीट हो गया एक्सीडेंटली, अगर वो डेटा डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, फॉर्मेट हो जाती है, तो 6 घंटा में आपको 100% डेटा 100% यानी जो भी साइज आपके हार्ड डिस्क का है उतना सारा का सारा डेटा आपको रिकवर हो जाएंगे। जबकि एसडीडी में भी रिकवर हो सकते हैं, बस उसमें 20 से 24 घंटे का समय लगता है। जी हाँ। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं डिस्क। अभी आप लोग मार्केट में देखे होंगे कि हार्ड डिस्क में अलग अलग तरह का कलर होता है। हार्ड डिस्क का फ्रंट में आप देखो तो कुछ कलर्स आपको दिखेंगे, जैसे ये जो पिक्चर का हार्ड डिस्क है इसमें ग्रीन कलर है। ये कलर का में कुछ कोड छिपा होता है। इस कोड को हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कोड हमें कुछ सिखाती है, कुछ बताती है। जी हाँ, इस कोड को समझ लेते हैं तो हमारे लिए हार्ड डिस्क खरीदना और उसका यूज करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे ग्रीन से मैंने स्टार्ट किया है, डिस्क कलर कोड ग्रीन। डिस्क कलर कोड ग्रीन। ग्रीन कलर कोड का हार्ड ड्राइव क्या बताता है कि ये जनरली डेस्कटॉप कंप्यूटर में यूज होता है। ये जनरली डेस्कटॉप कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। कूल क्वाइट ऑपरेशन विथ मैसिव कैपेसिटी। कूल होता है, क्वाइट होता है, ज्यादा शोर ये नहीं करता है ग्रीन वाला, जैसे कि दिखा रहा है ग्रीन सिग्नल दे रहा है आपको। ये बेस्ट होता है ये हार्ड ड्राइव डेस्कटॉप के लिए। एवर ग्रीन होता है। मैसिव कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है। इसका लार्ज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होता है। ये हार्ड ड्राइव, ग्रीन हार्ड ड्राइव आपका 500 GB से स्टार्ट होता है और 6 टेराबाइट तक अवेलेबल है मार्केट में। आप 500 GB से लेकर के 6 टेराबाइट तक के ग्रीन हार्ड ड्राइव ले सकते हो। अगर आपको डेस्कटॉप में एक अच्छा परफॉर्मेंस हार्ड ड्राइव चाहिए तो आई सजेस्ट यू आप डेस्कटॉप के लिए ग्रीन हार्ड ड्राइव का चूज करो। आप ग्रीन ही लेना। उसमें ब्रांड अलग अलग हो सकता है, ब्रांड पे डिपेंड नहीं करता। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो हार्ड ड्राइव का कुछ ब्रांड होते हैं, वो मैं आज आपको बता देना चाहता हूं। उनमें सबसे ज्यादा फेमस है WD। WD का मतलब होता है वेस्टर्न डिजिटल कॉर्पोरेशन, एक कंपनी है जो हार्ड ड्राइव बनाती है। इसके अलावा सेकंड फेमस कंपनी है सीगेट। जी हाँ, सीगेट जो भी बहुत तरह के हार्ड ड्राइव को बनाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है जो अपने जगह पे बेस्ट है, जैसे कि हिताची, तोशिबा जनरली लैपटॉप कंप्यूटर्स के हार्ड ड्राइव्स को बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। हिताची, तोशिबा। जी हाँ। तो अभी मैं आपको हार्ड ड्राइव को पहचानना सिखा रहा हूं कि आप हार्ड ड्राइव को कैसे पहचान सकते हो कि आपके लिए कौन सा हार्ड ड्राइव बेस्ट है। उसके लिए हार्ड ड्राइव का अपना एक कलर कोड होता है। वो कलर कोड हमें कुछ बताता है। जैसे कि ये जो हार्ड ड्राइव आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर कोड वाला है। तो ग्रीन कलर कोड हमें ये बताता है कि ये हार्ड ड्राइव डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी जो कैपेसिटी होती है बहुत हाई होती है। ये 500 GB से स्टार्ट होकर के 6 टेराबाइट तक मार्केट में अवेलेबल है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही क्वाइट और कूल ऑपरेशन वाला होता है, बहुत शांत होता है, इसमें ज्यादा नॉइज नहीं होता है। 5 से 10% तक का नॉइज इसमें होता है, ना के बराबर नॉइज होता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा कलर कोड है वो है ब्लू हार्ड ड्राइव। ब्लू हार्ड ड्राइव स्पेशली आपका सॉलिड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी फॉर डेली कंप्यूटिंग। हर दिन कंप्यूटिंग या दुकान या फिर साइबर कैफेस में आपका लो कॉस्ट में अवेलेबल होने वाला ब्लू कोड का हार्ड ड्राइव इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हार्ड ड्राइव है वो 80 GB से स्टार्ट होता है और 1 टेराबाइट तक अवेलेबल है। इस हार्ड ड्राइव को भी आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में यूज कर सकते हो। बट इन कंपेयर ऑफ ग्रीन हार्ड ड्राइव, ये ग्रीन हार्ड ड्राइव के तुलना में थोड़ा मीडियम है। ग्रीन हार्ड ड्राइव बेस्ट देन ब्लू हार्ड ड्राइव। ठीक है, इसको भी आप अपने डेस्कटॉप में इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी कीमत ग्रीन हार्ड ड्राइव की तुलना में थोड़ी लो होती है, थोड़ी कम होती है। इस वजह से इसका परफॉर्मेंस थोड़ी रिलायबल होती है, सॉलिड होती है। और ये स्टोरेज कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो 80 GB से लेकर के 1 टेराबाइट तक आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है, बहुत ही इजी वे में। नेक्स्ट हमारा है पर्पल हार्ड ड्राइव। जी हाँ, पर्पल हार्ड ड्राइव जो होती है जनरली बिल्ड फॉर पर्सनल होम स्मॉल ऑफिस फॉर सर्विलेंस सिस्टम। इसका इस्तेमाल सर्विलेंस सिस्टम में किया जाता है। अगर आप एक सर्विलेंस सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब आप DVR CCTV कैमरास लगा रहे हैं
और उस कैमरा के डेटा स्टोर करने के लिए आप हार्ड ड्राइव ढूंढ रहे हैं या हार्ड ड्राइव आपको लेनी है, तो फिर आपके लिए बेस्ट होगा कि आप पर्पल हार्ड ड्राइव का चुनाव करें। पर्पल हार्ड ड्राइव जो होती है वो सर्वेलेंस ड्राइव होती है, सर्वेलेंस हार्ड ड्राइव होती है। देखो अब यहाँ पे हार्ड ड्राइव का और दो टाइप आ गए सामने, एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव और दूसरे सर्वेलेंस हार्ड ड्राइव। नॉर्मल हार्ड ड्राइव और सर्वेलेंस हार्ड ड्राइव में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो वो मुख्य डिफरेंस ये है कि सर्वेलेंस हार्ड ड्राइव 24 आवर्स वर्क करने वाला होता है, 365 डेज, मंथ में 31 डेज 30 डेज वर्क करने वाला होता है, जबकि नॉर्मल हार्ड ड्राइव की एक वर्किंग कैपेसिटी होता है। एक टाइम लिमिट के बाद अगर आप उसको यूज करते हो तो वो बैठ सकता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें हीट प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि सर्वेलेंस हार्ड ड्राइव में ऐसा नहीं होती। इसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि इसको 24 आवर तक कंटिन्यू काम कराया जा सकता है, उसमें डेटा स्टोर करा जा सकता है 24 आवर बिना स्टॉप किए। जी हाँ, हमारा जो डीवीआर कैमरा सिस्टम होता है, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम होता है, वो 24 आवर वर्क करता है। 24 हमें सर्विलेंस देती है। सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी, निगरानी जहां पे हम कुछ चीज का निगरानी करते हैं। सीसीटीवी कैमरा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, निगरानी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमारे ऑफिस को, हमारे घर को, हमारे एरिया को, हमारे सड़क को, ठीक है। तो अगर आप सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, आप अगर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर रहे हो और उसमें डीवीआर में आप हार्ड ड्राइव इस्तेमाल करने के लिए, हार्ड ड्राइव चूज करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए सर्वेलेंस हार्ड ड्राइव के रूप में पर्पल हार्ड ड्राइव बेस्ट होगा। आप पर्पल हार्ड ड्राइव का ही चयन करें। पर्पल हार्ड ड्राइव या डीवीआर में यूज होने वाला हार्ड ड्राइव, पर्पल हार्ड ड्राइव जो होता है वो 1 टेराबाइट से 4 टेराबाइट तक मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाती है आज के डेट में। आपको जैसी आपको जरूरत है वैसा आप हिसाब से आप अपना स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से इस हार्ड ड्राइव का ले। सर्वेलेंस हार्ड ड्राइव स्पेशली आपका डिजाइन किया जाता है सीसीटीवी कैमरा डीवीआर के लिए, डाटा स्टोरेज के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये पर्पल हार्ड ड्राइव भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है ब्लैक हार्ड ड्राइव। जी हाँ, डिस्क कलर कोड ब्लैक। ब्लैक हार्ड ड्राइव जनरली जो होती है, जनरली यूज फॉर पावर कंप्यूटिंग एंड हैव मैक्सिमम परफॉर्मेंस हैविंग कैपेसिटी ऑफ 500 GB to 4 TB। ब्लैक हार्ड ड्राइव जो होती है वो आपकी पावर कंप्यूटिंग के लिए होती है। पावर कंप्यूटिंग जैसे कि आप कुछ ग्राफिक्स वर्क कर रहे हो, जैसे कि आप वीडियो मिक्सिंग का काम कर रहे हो, जहां पे आपको हाई लोड देना पड़ता है आपके कंप्यूटर स्टोरेज ड्राइव में, तो वैसे जगह में आप ब्लैक हार्ड ड्राइव लेते हो। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 500 GB से 4 टेराबाइट तक मार्केट में अवेलेबल होती है। तो हमारे पास जो ये डिस्क कलर कोड है वो ब्लैक। इसके अलावा और एक हार्ड ड्राइव कलर कोड होता है, वो होता है रेड। जी हाँ, डिस्क कलर कोड रेड। स्पेशली इस हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल सर्वर में किया जाता है, सर्वर कंप्यूटर में। नॉर्मल कंप्यूटर में इसकी जरूरत नहीं होती है। रेड हार्ड ड्राइव जो होती है रेड टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेड का अर्थ होता है सर्वर। के बारे में मैं आपको बता दूं, सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर को सर्विस देती है। तो इस सर्विस देने के लिए इसमें लार्ज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। इस वजह से एक ही कंप्यूटर में, मैंने आपको इससे पहले के सेशन में बताया था फुल टावर केस के बारे में, एक ही कंप्यूटर में मल्टीपल हार्ड डिस्क लगाया जाता है। मल्टीपल हार्ड डिस्क का रैक होता है, चैनल होता है, यानी एक ही कंप्यूटर में 4, 5, 8, 10, 16, 32 हार्ड ड्राइव भी लगे हो सकते हैं। तो वैसी स्थिति में वहां पे रेड हार्ड ड्राइव को इस्तेमाल किया जाता है। रेड हार्ड ड्राइव में रेड टेक्नोलॉजी होता है, RAID टेक्नोलॉजी होती है। RAID का फुल फॉर्म होता है रेडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके वजह से आपको बहुत तरह का फीचर जैसे कि फॉल्ट टॉलरेंस, डिस्क परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, हाई स्टोरेज, हाई डेटा ट्रांसफर, डुप्लीकेशन, इस तरह का बहुत सारा परफॉर्मेंस आपको मिलती है, जो आपको मैं सर्वर जब लेसन स्टार्ट करूंगा उस टाइम आपको ये सारी बातें आपको बताऊंगा। रेड के बारे में आपको 100% सारी बात क्लियर करूंगा। तो रेड जो हार्ड ड्राइव होती है वो स्पेशली डिजाइन किया जाता है सर्वर के लिए, स्पेशली डिजाइन किया जाता है रेड इन्फॉर्मेंट के लिए। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 750 GB से लेकर के 6 टेराबाइट तक होती है। यानी ये जो आपको मार्केट में मिलेगी 750 GB से लेकर के 6 टेराबाइट तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। स्पेशली इसका इस्तेमाल सर्वर के लिए होती है। जी हाँ, आप चाहो तो इसको अपने डेस्कटॉप में इस्तेमाल कर सकते हो, पर कोई फायदा नहीं। नॉर्मली डेस्कटॉप के लिए आपके पास ग्रीन हार्ड ड्राइव, ब्लू हार्ड ड्राइव है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, तो आई थिंक, आई होप
आप सभी को ये सारा चीज बिल्कुल 100% क्लियर हो गया होगा। मैंने अपना 100% दे दिया। इससे रिलेटेड और भी कुछ और सारी बातें हैं जो आगे के सेशन में कवर करूंगा। हार्ड डिस्क से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि हार्ड ड्राइव फिनिश हो गया, बट मैंने कोशिश किया कि आपको मार्केट में अगर हार्ड ड्राइव खरीदना हो तो उससे जुड़ी सारी बातें और हार्ड ड्राइव से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश करी है। आप हर एक बात को बहुत ही बारीकी से ध्यान से समझने का कोशिश करो, स्टेप बाय स्टेप पूरा सेशन को अटेंड करो, बार बार इस सेशन को देखो ताकि आपके माइंड में ये सारी बातें बैठ जाए, फिक्स हो जाए। जी हाँ, फिक्स हो जाए। तो थैंक यू माय फ्रेंड्स। अब मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। इससे पहले जो भी नए हैं हमारे चैनल में, वो हमारे पुराने वीडियो का सेशन का लिस्ट मैं आज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप पुराने सेशन को अटेंड कर लें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लोगों को पास दे, शेयर करें। जो भी सीखना चाहते हैं उनको शेयर करें। बांटने से कभी घटता नहीं है। नॉलेज ऐसा चीज है, ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता, और आप जितना दो उतना आपका बढ़ता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। जी हाँ, तो हमारे इस चैनल में नए जो भी है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड आइकन, नीचे जो आपको रेड आइकन दिख रहे हैं उसमें प्रेस करें, रेड आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर दिन आपको इस सेशन का हर एक कंटिन्यू जो हमारा सेशन चलता आ रहा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कंटिन्यू मिलता रहे। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो जरूर करो। कितना बोलूं एक ही बात को बार बार करो, तभी हमें एक उम्मीद मिलेगी कि मैं पूरा इंडिया में कोशिश करूंगा कि अपना एक नॉलेज का एक सेंट्रल डेटाबेस स्थापित कर सकूं और सभी के लिए हेल्पफुल हो सकूं। मेरी जो टारगेट है वो बहुत बड़ी है। आप ही हो जो मेरे इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो भी वॉच कर रहे हैं, शेयर करने से घबराओ नहीं। इससे आपका कोई नुकसान नहीं, आपका फायदा है, आपका फायदा छिपा है जो आगे जाकर के आपको पता चलेगा। जी हाँ, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि मेरी ये सारे बातें मैक्सिमम नंबर लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूं। अराउंड 5000 स्टूडेंट मैंने अपने करियर में 10 साल 12 साल के करियर में पढ़ा चुके होगा। मैं करियर में स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड कर चुका हूं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे जगहों में वर्क कर रहे हैं, अगर उन्होंने मेरा पूरा सेशन, पूरा क्लास अटेंड किया है, लाइव क्लासेस इंस्टीट्यूट में। बस डिजिटली प्लेटफॉर्म में मैं कुछ ही दिनों में आया हूं और मैं कोशिश करता हूं मैं अपनी सारी बात आपको बता सकूं और आप उन सारे बात को सीख करके औरों के साथ शेयर करें, अपने जीवन में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल करें। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप इस चैनल में नए हैं, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद फ्रेंड्स, स्टूडेंट। ओके, गुड बाय, बाय।